मैं आज तुम्हें मारकर इस धरती का बोझ कम कर दूंगा और तुम्हारे सारे भाइयों को आजीवन वनवास भेज दूंगा। हे दुष्ट पापी, तेरी विषैली जीवा तो सदा ही तलवार की भांति चलती है। इसी विषैली जीवा ने कौरव वंश के समस्त योद्धाओं की जीवन डोर काटी है। इसके पाप का दंड मैं इसे अवश्य दूंगा। जाओ भैया। दुर्योधन, भीम भैया, दुर्योधन। माताश्री, देख लिया कुरुकुल के कलंक को। मैंने तो सुना था कि लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरते हैं, परंतु इस निर्लज को तो इस सरोवर में डूबकर भी मौत नहीं आई। दुर्योधन, अब तुम इस युद्ध से बच नहीं सकते। ना मैं युद्ध से डरता हूं और ना ही मृत्यु से। फिर भी इस सरोवर में छुपे बैठे हो। भीम से हम पांचों पांडवों में से केवल एक पांडव तुम्हारे साथ युद्ध करेगा। यदि तुम जीत गए तो हम बाकी के सारे पांडव अपनी हार मान लेंगे। ये पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी, हस्तिनापुर भी तुम्हारा हो जाएगा और हम सब वनवास को चले जाएंगे। भ्राताश्री, आपके इस दुरात्मा को शस्त्र और प्रतिद्वंदी चुनने का अधिकार देने के बावजूद भी देखिए कैसे चुपचाप खड़ा है ये। अरे, इसे तो केवल बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है। और यदि इसने युद्ध किया तो गदा से नहीं करेगा, क्योंकि यह जानता है कि यदि इसने गदा चुन ली तो इसे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, और यदि इसने मुझसे युद्ध किया तो यह जानता है कि यह मेरे हाथों से बच नहीं सकेगा। यह कार क्या मुझसे युद्ध करेगा भ्राताश्री? यदि इसमें अपनी जान की बाजी लगाने की हिम्मत होती तो इसकी जगह इसका कोई न कोई भाई जीवित होता। यह तो सदा ही अपने प्राणों की चिंता करता रहा, कभी किसी भाई की रक्षा करने के लिए आगे नहीं आया। अपने सामने इसने सबको मरवा दिया। यह क्या मुझसे युद्ध करेगा? इसके सामने मैंने दुशासन का वध किया, परंतु बड़ा भाई होकर भी इसने दुशासन की रक्षा नहीं की। यदि कोई दूसरा भाई होता तो अपने भाइयों के वध का प्रतिशोध लेने के लिए मेरे साथ युद्ध करके मेरा वध करने की आकांक्षा करता, परंतु ये तो भगोड़ा निकला। ये क्या मुझसे युद्ध करेगा? ये तो केवल एक निर्बल नारी का भरी राज्यसभा में अपमान कर सकता है, परंतु मुझसे युद्ध नहीं कर सकता। यह शकुनी की आड़ में द्यूत खेल सकता है, परंतु युद्ध नहीं कर सकता। यह कायर है, नपुंसक है। बस भीम, बस। ये लांछन अब मैं सहन नहीं कर सकता। तुमने मेरी वीरता का अपमान किया है। हाँ, मैं युद्ध करूंगा, युद्ध करूंगा। भीम! भीम, मैं तुम्ही से युद्ध करूंगा, तुम्ही से। मैं पितामह, द्रोण, शल्य, कर्ण, मामा शकुनी, मेरे सभी पुत्रों और भाई, मित्रों, रिश्तेदारों और सभी योद्धाओं का प्रतिशोध तुम्ही से लूंगा। भीम, तुम्ही से। बहुत बड़ी
भूल की तुमने पुत्र, बहुत बड़ी भूल की। अरे तुम्हें तो युधिष्ठिर, नकुल या सहदेव को ही युद्ध करने के लिए चुनना चाहिए था, भीम को नहीं। परंतु तुमने तो साक्षात अपनी मृत्यु से गदा युद्ध करने का निर्णय ले लिया है। यही तो युधिष्ठिर की रणनीति है महाराज, अपने शत्रु को जीवित न रखने की रणनीति। महाराज, युधिष्ठिर ये नहीं चाहता था कि दुर्योधन उसकी शरण में आए। यदि दुर्योधन ऐसा करता तो उसे अभय देने के सिवा युधिष्ठिर के पास और कोई रास्ता नहीं रहता। बड़े भैया, प्रतिशोध के आवेश में आकर होश मत गंवाइए। ये मत भूलिए कि दुर्योधन साधारण गदाधर नहीं है। आप दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। बलराम भैया ने आप दोनों को महान गदाधर बनाया है। आज इस बात का फैसला हो जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ गदाधर कौन है। आज मैं इस पांडवों के जन्मजात बैरी को सदा मौत की नींद सुला दूंगा। आज मैं महाराज युधिष्ठिर को अंतिम विजय दिलाकर ही दम लूंगा। हाँ बड़े भैया, मैं जानता हूं आज आप अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेंगे और इस दुर्योधन की जांघों को तोड़कर इसका वध करेंगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। दुर्योधन, आज के अंतिम युद्ध में मैं तुम्हारे और तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र दोनों के छल, कपट और अपराध का गिन गिन कर प्रतिशोध लूंगा। भीमसेन, सपने देखना बंद करो और मुझसे युद्ध करो। युद्ध, हाँ, जी भर के युद्ध करो, क्योंकि आज के बाद तुम किसी से युद्ध नहीं कर सकोगे। मैं आज तुम्हें मारकर इस धरती का बोझ कम कर दूंगा और तुम्हारे सारे भाइयों को आजीवन वनवास भेज दूंगा। हे दुष्ट पापी, तेरी विषैली जीवा तो सदा ही तलवार की भांति चलती है। इसी विषैली जीवा ने कौरव वंश के समस्त योद्धाओं की जीवन डोर काटी है। सारथी, यदि तुम्हारे रथ की गति यही रही तो कुरुक्षेत्र पहुंचने के लिए मुझे अगले जन्म तक इंतजार करना पड़ेगा। रथ की गति बढ़ाओ। जो आज्ञा। और दुर्योधन का गदा युद्ध देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ने साक्षात मृत्यु का रूप धारण कर लिया है।
आज सूर्यास्त से पहले इस युद्ध का निर्णय नहीं हो पाएगा। नहीं पार्थ, आज सूर्य भी इस युद्ध की समाप्ति से पहले अस्त नहीं होगा। नकुल, दुर्योधन का यह भयंकर आवेश देखकर मुझे भार्गव शुक्राचार्य का नीति शास्त्र याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि जब एक योद्धा अपनी मृत्यु के भय से रणभूमि छोड़कर भाग जाता है, परंतु जब विवश होकर उसे फिर रणभूमि पर लौटना पड़ता है, अपने शत्रु के साथ युद्ध करना पड़ता है, तब ऐसे शत्रु के साथ युद्ध करने वाले योद्धा को सावधान रहना चाहिए। अर्थात उनके कहने का अर्थ यह था कि ऐसा योद्धा अपनी जान हथेली पर लेकर युद्ध करता है। आज दुर्योधन भी इसी संकल्प के साथ युद्ध कर रहा है, जीतेगा या अपने प्राण हार जाएगा। द्वारकाधीश, दाऊ भैया आ रहे हैं। मधुसूदन, दाऊ भैया? कन्हैया, दाऊ भैया, कन्हैया, कन्हैया, प्रणाम दाऊ भैया। कन्हैया, कन्हैया, हमें ये युद्ध रोकना होगा। कन्हैया, मेरे एक शिष्य से मेरे दूसरे शिष्य का वध मुझसे नहीं देखा जाएगा, और कौरव पुत्रों में दुर्योधन अकेला ही तो बच गया है। अकेले दुर्योधन के पांडव द्वेष के कारण ही तो यह महायुद्ध शुरू हुआ है। अकेले दुर्योधन के कारण ही तो कुरुकुल का महाविनाश हुआ है। परंतु कन्हैया, उनका संपूर्ण विनाश तो हम रोक सकते हैं ना। कन्हैया, यदि मैं आदेश दूं तो दुर्योधन मेरी अवज्ञा नहीं करेगा, और युधिष्ठिर भी मेरी आज्ञा का पालन अवश्य करेगा। दाऊ भैया, परंतु वरंतु कुछ नहीं कन्हैया, मैं अभी ये युद्ध रोकने जा रहा हूं। दाऊ भैया, अरे सुनिए दाऊ भैया।
रुक जाइए दाऊ भैया, रुक जाइए। भीमसेन, गदा युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार नहीं करना है, यह सिद्धांत जानते हुए भी तुमने दुर्योधन की जांघों पर प्रहार कैसे किया? ये तुमने मेरा, अपने गुरु का अपमान किया है, गदा विद्या का अपमान किया है। धिक्कार है तुम पर। रुक जाइए दाऊ भैया, रुक जाइए। इस भीम को इसके पाप का दंड दिए बिना मैं नहीं रुकूंगा कन्हैया। इसने अधर्म किया है, अन्याय किया है। नहीं, इसके पाप का दंड मैं इसे अवश्य दूंगा। दाऊ भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं दाऊ भैया? भीम भैया ने कोई अधर्म नहीं किया है, कोई अन्याय नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है। कन्हैया, हाँ दाऊ भैया, क्या अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करना कोई पाप है, अधर्म है? भीम भैया ने केवल अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति की है, जो उन्होंने उस द्यूत सभा में ली थी। तभी यही दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करते हुए उसे अपनी जांग दिखाकर अपनी गोद में बैठने को कहा था। तभी भीम भैया ने दुर्योधन की दोनों जांघों को तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। अब आप ही बताइए दाऊ भैया, इसमें अधर्म क्या है, इसमें अन्याय क्या है, इसमें पाप क्या है? पाप तो इस दुर्योधन ने किया है, अधर्म तो इस दुर्योधन ने किया है, अन्याय तो इसी दुर्योधन ने किया है। फिर भी भीम को इस तरह से प्रहार नहीं करना चाहिए था। इसने तो गदा विद्या के सारे सिद्धांतों का वध किया है। शांत हो जाइए दाऊ भैया, शांत हो जाइए। भीमसेन ने तो रणभूमि में अपने शत्रु पर वार करके अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति की है। बस इसमें कोई अधर्म नहीं है। हाँ? हाँ दाऊ भैया, धर्म के मार्ग पर चलने वाला प्रत्येक मनुष्य हमारा अपना है। उनका उत्कर्ष हमारा उत्कर्ष है, उनकी व्यथा हमारी व्यथा है, उनका दुख हमारा दुख है। इसीलिए दाऊ भैया, अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए और पहचानिए अपने आप को कि किस लिए आपने इस मृत्यु लोक पर अवतार लिया है। इसका स्मरण कीजिए। हम तो अधर्म और अधर्मियों का विनाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने इस मृत्यु लोक पर अवतरित हुए हैं। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्रोध के आवेश में आकर मैं आपको पहचान न पाया। अब मैं आपसे और दूर नहीं रह सकता। प्रभु, आप चलिए मेरे साथ, द्वारिका चलिए। प्रभु। नहीं दाऊ भैया, आप चलिए, मैं शीघ्र ही द्वारिका पहुंचूंगा। हाँ, जो आज्ञा प्रभु।
मेरा पुत्र मारा गया। मेरे 100 पुत्रों को कुरुक्षेत्र की धरती ने निगल लिया। मेरी कोख को सूनी कर दिया, मेरी ममता को उजाड़ दिया। दुर्योधन के साथ ही मेरा सब कुछ लुट गया, हमारा सब कुछ लुट गया। ठहरिए भीम भैया, ठहरिए। कदाचित ये मर चुका हो। दुर्योधन अब जीवित नहीं है। ये मर चुका है। दुर्योधन मर चुका है। दुर्योधन का वध हो गया। हम ये युद्ध जीत गए। हम विजयी हो गए। दुर्योधन का वध हो गया। हम विजयी हो गए। हे दसों दिशाओं, नक्षत्रों, यक्षों, देवताओं, आज मैंने इस महायुद्ध का अंतिम पर्व इस पापी दुर्योधन के रक्त से लिखकर समाप्त कर दिया है। आज से यह युद्ध समाप्त हो गया। पांडव विजयी हुए और यह पापी दुर्योधन सम्राट बनने के सपने देखते देखते सचमुच सो गया। हमेशा के लिए मृत्यु की नींद सो गया। हाँ भैया हाँ, परंतु हमारा उद्देश्य तो दुर्योधन का वध करना था, सो हमने कर दिया। अब हम पूर्ण रूप से विजयी हो गए हैं, इसलिए हमारा दुर्योधन के शव का अनादर करना उचित नहीं है। अर्जुन, इस समय तुम मेरे आनंद में विघ्न नहीं डालो। इस पापी दुर्योधन ने सदा ही मेरी आत्मा को पीड़ित किया है, इसलिए आज मुझे इसके शरीर को, इसकी आत्मा को पीड़ित करने में बड़ा आनंद आ रहा है। भीम भैया, अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए और एक योद्धा की भांति व्यवहार करना सीखिए। कोई योद्धा किसी शव पर खड़े होकर यूं विजय उत्सव नहीं मनाता। हाँ, आपको अपनी जीत की खुशियां मनानी है तो हम कहीं और चलकर मनाते हैं। हाँ भीम भैया। हाँ, क्या मेरा पुत्र जीवित है? जी महाराज, युवराज दुर्योधन जीवित हैं। परंतु पांडव तो। महारानी जी, जिस प्रकार युवराज दुर्योधन जल स्तंभन की विद्या जानते हैं, उसी प्रकार उन्हें लंबे समय तक सांस रोकने की विद्या का भी ज्ञान है। और दुर्योधन ने उसी विद्या का प्रयोग करके सांस रोककर पांडवों को भ्रमित कर दिया। मेरा पुत्र बच गया गांधारी। हमारा कुल दीपक बच गया, हमारा कुल दीपक। सम्राट युधिष्ठिर की जय! सम्राट युधिष्ठिर की जय! सम्राट युधिष्ठिर
युधिष्ठिर की जय सम्राट युधिष्ठिर की जय सम्राट युधिष्ठिर की सम्राट। मामा श्री, ये शंख ध्वनि सुन रहे हैं आप? हाँ अश्वत्थामा, परंतु अचानक शंख ध्वनि और रणवाद्य बजाने का क्या अर्थ है? हो सकता है उन्होंने युवराज दुर्योधन को ढूंढ लिया हो और सारे पांडव उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहे हों। हाँ, तुम्हारा अनुमान ठीक हो सकता कृतवर्मा। तब तो हमें तुरंत युवराज की सहायता करनी चाहिए। वो इस समय संकट में होंगे। आइए मामा श्री। नहीं, ठहरो अश्वत्थामा, ठहरो। जल्दबाजी का निर्णय हमेशा घातक होता है। इस समय हम सामान्य परिस्थिति में नहीं हैं, इसलिए हमें कदम फूंक फूंक कर रखने चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं मामा श्री आप? उधर युवराज दुर्योधन शत्रुओं के बीच घिरे अकेले होंगे और हम यहां अपने प्राणों की सुरक्षा की नीति बना रहे हैं। नहीं, हमें तुरंत उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए। अश्वत्थामा, हो सकता है कि हमारा संदेह गलत हो सकता है कि शंख ध्वनि से पांडव हमें भ्रमित करना चाहते हो। ये उनकी कोई चाल भी हो सकती है कि हम भ्रमित होकर किसी भी तरह बाहर आ जाएं और पकड़े जाएं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? प्रतीक्षा, रात होने तक प्रतीक्षा। फिर हम अंधेरे में सरोवर पर जाकर स्थिति को समझेंगे। और युवराज से विचार विमर्श करके कल क्या करना है इसका निर्णय लेंगे। समझे? आओ चलो। केशव, ये तुम सबसे अलग थलग रात के इस एकांत में लेकर मुझे क्यों आए हो? पहले नीचे उतरो, फिर बताता हूं। पार्थ, नीचे आओ, जल्दी करो। अपना गांडीव साथ ले लो। सोच क्या रहे हो पार्थ? अपना गांडीव और अपने बाणों का तुनीर उठाओ और जल्दी नीचे आओ। परंतु केशव, हे पवन पुत्र, अब आप भी अपने प्रत्यक्ष रूप में आ जाइए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम पार्थ अर्जुन। प्रणाम पवन पुत्र। केशव, हनुमान जी जब मेरा अहंकार तोड़ने के लिए आए थे और उन्होंने दर्शन दिया था तो वो वृद्ध रूप में थे। अपने बाणों के सेतु की दशा देखकर अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि भगवान श्री राम ने पत्थरों का सेतु क्यों बनवाया था। हे कपि, तुम जीत गए, मैं हार गया। और अब एकदम युवा दिखाई दे रहे हैं। पार्थ, पवन पुत्र ने तो वृद्ध रूप धारण किया था ताकि उन्हें कोई दूसरा पहचान न सके। पवन पुत्र को तो देवी सीता ने अजर और अमर होने का आशीर्वाद दिया था।
फिर भला वो वृद्ध कैसे हो सकते हैं? और फिर भीम भैया और बलराम भैया का अहंकार तोड़ने के लिए आपने यही रूप धारण किया था, याद है ना पवन? प्रभु, वाटिका का वो दृश्य मैं कैसे भूल सकता हूं, जब आपने मेरी आकांक्षा पूरी करते हुए आपने, देवी रुक्मणी ने और बलराम भैया ने मुझे प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण रूप में दर्शन दिए थे। प्रभु, इस समय आप तीनों यहां हैं। मेरी विनती है कि आप तीनों मुझे त्रेता युग के अपने अवतारी रूप में दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए। अपने स्वामी श्री राम, अपनी माता सीता और लक्ष्मण तीनों के एक साथ फिर से दर्शन कर लूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं धन्य हो जाऊंगा प्रभु, धन्य हो जाऊंगा। तथास्तु। प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। एक महाभयानक महायुद्ध होने वाला है। धर्म और अधर्म के इस विनाश के विचार से ही बड़े बड़े योद्धाओं का मनोबल टूट सकता है। कुरुक्षेत्र में होने वाला ये महायुद्ध एक ऐसे धर्म इतिहास की रचना करेगा जो मानवता को हर युग में सत्य का मार्ग दर्शाता रहेगा। अरे अरे पवन पुत्र, आप रोने क्यों लगे? प्रभु, आपसे बिछड़ने का समय जो आ गया है, न जाने फिर कब आपकी सेवा का अवसर मिलेगा। इस महायुद्ध के 18 दिनों तक आपके निकट और आपकी संगत में रहकर प्रतिदिन आपके दर्शन करता था, परंतु अब आपके दर्शनों से, आपकी संगत से वंचित होना पड़ेगा। सो इसी दुख के कारण आंखें भर आई। हे पवन पुत्र, हस्तक्षेप के लिए मुझे क्षमा कीजिए। आप कह रहे थे कि 18 दिनों तक इस महायुद्ध में आप हमारे साथ थे? हाँ। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें देता हूं अर्जुन। इस महायुद्ध के आरंभ के पहले दिन मैंने तुम्हारे रथ के सारथी बनने का दायित्व संभालने पर हनुमान जी का आह्वान किया था। हनुमान जी को मैंने इस महायुद्ध में धर्म की सहायता के लिए बुलाया था। और धर्म की जीत को निश्चित करने के लिए उन्हें तुम्हारे रथ पर आरूढ़ किया था। हे पार्थ, इस युद्ध में तुम्हें विजयी बनाने में पवन पुत्र हनुमान का विशेष योगदान है। इन्होंने ही
शत्रुओं के अस्त्रों और शस्त्रों से तुम्हारे रथ की रक्षा की थी। प्रभु, मैंने रथ पर अप्रत्यक्ष रूप में आरूढ़ होकर शस्त्रों और अस्त्रों के प्रहार तो अवश्य रोके हैं, परंतु अंगराज कर्ण के अस्त्रों से इसकी रक्षा नहीं कर सका, जिसका मुझे खेद है। परंतु रथ तो सुरक्षित है केशव। हे पवन पुत्र, रथ से तुम अपना ध्वज निकाल लो। जो आज्ञा प्रभु। देख रहे हो ना पार्थ, अंगराज कर्ण के अस्त्रों के प्रहार का परिणाम। वाह अंगराज, वाह। केशव, तुमने ठीक ही कहा था। अंगराज कर्ण एक महान पराक्रमी था। पार्थ, मैंने तुम्हारे इस रथ को अपनी माया शक्ति से संजोए रखा था, वरना यह तो कुरुक्षेत्र में कब का ध्वस्त हो गया होता। प्रभु, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? अब यह युद्ध समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं आपको इस युद्ध के संबंध में आपके इस दायित्व से मुक्त करता हूं जो मैंने आपको सौंपा था। आपने अपना दायित्व भली भांति निभाकर मुझे अति प्रसन्न किया है। हां पवन पुत्र, अति प्रसन्न किया है। पार्थ, अपने पांडव सेना के अप्रत्यक्ष परंतु सबसे श्रेष्ठ योद्धा को विदा नहीं करोगे? अवश्य केशव। हे वीर पवन पुत्र, इस महायुद्ध में आपके सहयोग और सहायता के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। नहीं पार्थ, यह तो मेरा सौभाग्य था जो प्रभु के परम मित्र की सेवा का अवसर मिला। प्रणाम प्रभु, प्रणाम पार्थ। केशव, आज मैं समझ गया हूं कि कोई भी मनुष्य कितना ही शक्तिमान, कितना ही बुद्धिमान हो, उसकी शक्ति और उसकी बुद्धि का मोल भगवान के सामने शून्य के बराबर भी नहीं होता है। वो जो भी होता है, जो भी उसका अस्तित्व है, वो केवल भगवान का अनुग्रह होता है। हे सर्वशक्तिमान, आपका यह तुच्छ भक्त आपके प्रभुत्व को प्रणाम करता है। पग जरा जल्दी जल्दी उठाओ, हमें शीघ्र ही सरोवर के पास पहुंचना चाहिए। मामाश्री, युवराज ठीक तो होंगे ना? अवश्य अश्वत्थामा, अवश्य। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? पता नहीं क्यों मेरे मन में अशुभ शंकाएं बार बार सर उठा रही हैं। मैं बार बार युवराज के कुशलता की प्रार्थना कर रहा हूं। वो देखो, सरोवर आ गया, चलो। मामाश्री, ये तो किसी के कराहने की आवाज है। मामाश्री, शायद ये कुछ बोलो मत, बोलो मत, सुनो, कहीं पांडवों का कोई गुप्तचर न हो। मामाश्री, ये तो युवराज के कराहने की आवाज है।
युवराज! कदाचित अनर्थ हो गया अश्वत्थामा, कदाचित अनर्थ हो गया। युवराज! युवराज! युवराज, आपकी ये दशा। काश हमने युवराज को अकेले न छोड़ा होता। काश मैंने आपको युद्ध भूमि छोड़ने की सलाह न दी होती। मैं क्या जानता था कि मेरी बनाई कूटनीति आपके लिए मृत्यु का जाल बन जाएगी। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई युवराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे जीवन का परम उद्देश्य आपके प्राणों की सुरक्षा करना था, हमारे सम्राट की सुरक्षा करना था, परंतु हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सके। हमारे सामने हमारा सम्राट हिंसक पशुओं से घिरा धूल में पड़ा है और हम जीवित हैं। धिक्कार है हमारे जीवन पर, धिक्कार है हमारी वीरता पर, और धिक्कार है हमारी मित्रता पर। युवराज, आपकी इस दशा के उत्तरदायी हम हैं, हम। अब हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ युवराज, हम ऐसा निर्लज्ज जीवन नहीं जी सकते, नहीं जी सकते ऐसा निर्लज्ज जीवन।